हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं आप सबको दोबारा से वेलकम करता हूं अपने चैनल डिजिटल गोल्ड पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जो बात हम आज करने जा रहे हैं वो एक तो बात है 14th मार्च। जी हाँ, 14th मार्च जो कि है पाए डे। पाए डे को क्या होने जा रहा है, क्या चीज़ होने जा रही है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि पाए डे को क्या होने जा रहा है। एक तो ये कि पाई डे के दिन बहुत सारे जो हम लोग सब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि पाए अपने इकोसिस्टम के बारे में बताएगा, उसको कैसे यूज करेगा। जो मार्केट पे बातें हो रही हैं कि पाए की दो वैल्यूज होंगी, उसके बारे में क्या है, जीसी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू जिसको सब जीसीवी कहते हैं, उसके बारे में क्या बात करेगा। खैर, उसके बारे में थोड़ा सा आपको वीडियो में भी बता चुका हूँ। अगर आपने मेरे कल की वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात है कि पाई का एकोसिस्टम क्या है, एकोसिस्टम में अंदर क्या क्या होने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो एकोसिस्टम है वो सेब एंड्रॉयड और एप्पल की तरह होगा, जिसमें सारी ऐप्स होंगी। तो अगर आपने कल की वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। दूसरी हम बात करते हैं कि पाई डे जो होने जा रहा है 14 तारीख को। भाई, ये पाई डे क्या है? पाई डे को बेसिकली जो कोर टीम है वो आके सब लोगों को काइंड ऑफ जिस तरह वाइट पेपर इशू होता है उस तरह का कुछ का बताया जाएगा मार्केट को। कई लोग जिस तरह बायबिट हो गया कि ये स्कैम है, चाइना ने अनाउंस किया स्कैम है, लेकिन फिर ये मार्केट में आ गया और आज ये एक वैल्यू बना के मार्केट में 11वें नंबर पे कॉइन मार्केट कैप में बैठा हुआ है, ट्रेंडिंग के अंदर भी है। इसकी वैल्यू ज़रूर गिरी और बढ़ी जल्दी जल्दी, वो इसलिए है कि मैंने आपको बताया है कि मार्च के अंदर इसकी सप्लाई बहुत अनलॉक होगी। जिन लोगों ने लॉक किए हुए हैं कॉइन वो मार्केट में आएंगे, उसमें जो लोग होल्ड करेंगे वो करेंगे, बाकी जो होल्ड नहीं करेंगे वो कॉइन्स जो है मार्केट सप्लाई में आएंगे और बिकेंगे, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर होगा। लेकिन इस टाइम जो ओवरऑल आप क्रिप्टो मार्केट देखो तो इस टाइम ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट जो है वो अंडर प्रेशर है। काफी दिन से सारे कॉइन्स गिर रहे थे और आज भी गिर रहे हैं। मैं आपको कुछ कॉइन्स के बारे में बताता हूँ कि कॉइन्स में क्या हो रहा है। अगर मैं आपको इस जगह पे लेके आऊं, ये आ गया हमारा कॉइन मार्केट कैप। अगर यहाँ पे अभी आप सर्च करें तो ट्रेंडिंग में तो ये दिखा रहा है इन सारे कॉइन्स को, जो कि बिटकॉइन, इथेरियम, एनईआई, सोल और एक्सआरपी हैं। लेकिन अगर आप इनकी वैल्यू देखें, बिटकॉइन अगर आपको याद हो कुछ ही महीना डेढ़ पहले 1 लाख से ऊपर चला गया था और आज ये 79 पे है। बहुत लोगों ने इसके बारे में भी हल्ला मचा रखा था कि ये यूनाइटेड स्टेट्स के जो क्रिप्टो रिजर्व है उसमें जाएगा, वैल्यू बहुत बढ़ेगी। लेकिन ये उल्टा, आइदर ये मार्केट मैनिपुलेट की जा रही है या क्या हो रहा है, लेकिन जो मार्केट के साथ हो रहा है ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर आप देखें तो ये सारे कॉइन्स पहले बहुत कम डाउन थे और यहाँ जो 11वें नंबर पे पाए कॉइन है ये तकरीबन 123 124 पे चला गया था और मैंने आपको इसका मार्केट कैप भी दिखाया था, वो गिर के तकरीबन 9.2 बिलियन पे आ गया था, जो कि दोबारा 10 बिलियन पे चला गया है। अगर आप इसको देखें तो पिछले 7 दिन में ये 15% नीचे है। भाई, ये एक नया कॉइन है। आप सबको ये सोचना चाहिए ये एक नया कॉइन है जो कि मार्केट में अभी 20 तारीख को आया और इसको आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। और अगर ये अभी 11वें नंबर पे मार्केट कैप बना के बैठा है और आप देख रहे हैं कि ये 15% इस टाइम पिछले 7 दिन में नीचे है। ये आपको यहाँ प्राइस बताता है, ये पिछला 1 आवर बताता है, ये 24 आवर बताता है और ये बताता है 7 डेज। मैं आप लोगों को कोई हौसला नहीं देना चाह रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं उसके बारे। अब आप यहाँ देखें स्टेलर एक्सएलएम, सालों से मार्केट में है, ये पिछले 7 दिन में 16.5% गिरा है। फिर यहाँ एच बार पे आ जाएं, ये भी पिछले 7 दिन में 14.5% गिरा है। फिर यहाँ लिंक पे आ जाएं, चेन लिंक जो है ये भी 12.8% यानी तकरीबन 13% गिरा है। फिर ये यूनस आ जाए जो लियो है, ये 2.1% यानी 2.10% गिरा है। हम अभी इसकी बात करते हैं पाए की बात। फिर ये ट्रॉन हो गया, ये काफी कम गिरा है। लेकिन अगर आप डोज कॉइन को देखें तो 30 सेंट के करीब था, ये तकरीबन 21% यानी 20.72% गिरा है। कार्डानो को देख लीजिए, 20% गिरा है। ये सब पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इतने सालों से ये कॉइन्स मार्केट के अंदर हैं, उसके बाद भी ये भी 20-20%, 17% नीचे हैं। उसके बाद आप ये सोलाना देख लीजिए, 16% नीचे है। इथीरियम जिसको हम नंबर 2 कहते हैं मार्केट का, नंबर 2, अगर आप इसको वैसे 6 महीने का निकालें तो 4,000 से गिर गिर के ये इस टाइम 1887 के ऊपर जो है ट्रेड हो रहा है। फिर बिटकॉइन देख लीजिए, पिछले 7 दिन में 7.73% यानी ऑलमोस्ट 8%
डाउन है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये 1 लाख से ऊपर था। अब हम आ जाते हैं पाई कॉइन के ऊपर। पाई कॉइन भी पिछले 7 दिन में 14.5% ऊपर है। अब कई लोगों का ये सवाल होगा कि भाई ये आप अभी 7 दिनों का दिखा रहे हैं, उससे पहले जो ये 60 सेंट पे गया था, 0.60 पे जब ये आया था, तो उसका आप क्यों नहीं बता रहे? देखें, जब भी कोई कॉइन मार्केट में आता है, स्पेशली जिस तरीके से पाई कॉइन आया है, पाई कॉइन कैसे आया है? माइनिंग के थ्रू। जो लोगों ने फ्री में माइन किया था और वो लोगों के पास आया और पहले ही दिन उसके ऊपर सेलिंग प्रेशर आया, क्योंकि मोस्टली लोग चाहते थे, क्योंकि यंग लोग थे, यंग बच्चे जिन्होंने इसको माइन किया कि हम बेचें, जो पैसे मिलते हैं बनाएं और निकल जाएं, उसके सेलर प्लेशर था। लेकिन अगर आप पहले दिन के बाद ही देखें तो ये 60 सेंट से दोबारा $3 पे गया था, जहां पे फिर इसको एक सेलिंग प्रेशर मिला। लेकिन अगर अभी आप इसको नोट कीजिए तो ये 4-5 दिन $1.80 के पास पास ट्रेड होता रहा। उस पर मैंने आपको सबको बताया था कि मार्च ऐसा महीना है जिसके अंदर बहुत कॉइन्स अनलॉक होने जा रहे हैं और तकरीबन 488 मिलियन कॉइन्स जो है मार्केट में आएंगे, तो वो एक सेलिंग प्रेशर था। और अभी जो 2 या 3 दिन से इसके साथ चल रहा है, बेसिकली वो इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर नहीं है। इस टाइम पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है और कॉइन जो है यहाँ ट्रेड कर रहा है। उसके बाद कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, भाई केवाईसी का क्या होने जा रहा है? क्या ये जो डेडलाइन है उसके अंदर हमारे सारे कॉइन्स खत्म हो जाएंगे? हमारे साथ क्या होने जा रहा है? ये क्या पाइक टीम अनाउंस करने जा रही है? तो इसके लिए आप पूरा ब्लॉग देखते रहिए, जुड़े रहिए। मैं आपको बड़ी अच्छी मसालेदार और धमाकेदार खबरें देने जा रहा हूँ कि भाई उनके साथ क्या होगा। तो अब मैं आपको यहाँ दूसरी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे, यहाँ मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ, और वो अकाउंट है, एक सेकंड, यहाँ हम आते हैं, यहाँ चलते हैं। इस पे कुछ मसला हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाता चलूं तो यहाँ से हम आए। खैर, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है, ये पाई कॉइन के साथ क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा यहाँ दिखाता हूँ। ये तो हमारा कॉइन मार्केट कैप हो गया। उसके बाद यहाँ आते हैं हम। यहाँ पे मैं आपको ये अकाउंट एक दिखा रहा हूँ। ये इस बंदे का रेडिट पे भी ऊपर है ये। इस बंदे ने ऑलमोस्ट 400 लोगों का सर्कल बनाया था। और अगर आप इसके देखो, इसके पास टोटल कॉइन थे 2,32,377, यानी 232,000 पाए थे, जिसके अंदर से इसके टोटल माइग्रेटेड कॉइन जो हैं वो 769 है। इसका मैंने पूरा पढ़ा। ये बंदा बोलता है कि भाई मैं तकरीबन 400 लोगों का सर्कल बनाया था और उसमें तकरीबन 200 से ऊपर लोगों ने अपना केवाईसी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मुझे ये कॉइन्स ना दिखा रहे हैं ना नजर आ रहे हैं। तो ये क्या कॉइन मेरे 14 तारीख को खत्म हो जाएंगे? ऐसे ही और भी कई अकाउंट है। मैं इनको देखता रहता हूँ। ये अकाउंट आप देखिए, ये अकाउंट है, इसके ऊपर बैलेंस दिखा रहा है 16,631 अनवेरिफाइड। अब माइग्रेटेड ये दिखा रहा है 2,413। तो आपको ये दिखाने का मकसद क्या है? बेसिकली कि ये इतने सारे ऐसे अकाउंट हैं, ये तो मैंने आपको चंद एग्जांपल्स दी हैं, जिसके अंदर से ये सारे कॉइन जो हैं जा रहे हैं 14 तारीख को। अब जैसे कि आपको पता है, मिलियंस की कम्युनिटी है। अब उसमें कितने लोग जो हैं इस टाइम जो है केवाईसी कंप्लीट कर चुके हैं, कितने लोगों ने अभी करनी है, कितने नए लोग हैं जो पिछले 6 महीने में आए हैं। अब पाए की कोर टीम ने क्या कहा कि जो कॉइन्स आपने लास्ट 6 मंथ में, यानी पहली माइग्रेशन के बाद माइन किए हैं, वो हम आपको देंगे। लेकिन जो उससे पहले आपने रेफरल के थ्रू या अपने माइनिंग सर्कल के थ्रू किए हैं, उसका एक पोर्शन आपको नहीं मिलेगा। अब कहीं पे ये बताया जा रहा है एक पोर्शन नहीं मिलेगा। अगर आप देखें पूरी चीज तो उसके अंदर आपको पूरा जो अनवेरिफाइड बैलेंस है वो नहीं मिलेगा। अब इसके ऊपर पाए कोर टीम ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की। अब लोगों का सवाल है कि भाई अगर ये कॉइन्स नहीं मिलते तो ये कॉइन्स कहाँ जाएंगे, ये कॉइन्स किसको मिलेंगे? इसके बारे में इनकी वेबसाइट पे थोड़ा जवाब मिलता है, लेकिन वो भी इतना क्लियर नहीं है। बेसिकली उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो ये कॉइन्स वेरीफाई नहीं होंगे, ये वापस पूल के अंदर चले जाएंगे और इनको दोबारा आप माइन कर सकेंगे। लेकिन वो जब माइन कर सकेंगे तो माइन का तो रेट अब आपको पता है 0.002 इन्होंने कर दिया है। तो उसके अंदर तो उम्रें गुजर जाएंगी जिन लोगों ने इतने कॉइन्स माइन किए थे। तो बेसिकली 14 मार्च को बहुत सारी चीजें होने जा रही हैं, जो चंद चीजें हम लोगों को अच्छी लगेंगी और चंद चीजें हम लोगों को बुरी लगेंगी। लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि अगर मैं किसी कॉइन की आपको अच्छी बात बता रहा हूं तो बुरी बात भी बताऊंगा। पाए का जो हेल्पलाइन है या कांटेक्ट का सिस्टम है वो बहुत ही बेकार है। उनकी हेल्पलाइन से बात करना, किसी भी तरीके से कोई कांटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा लगता है कि अगर कांटेक्ट हो भी जाए कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो बहुत सारी बातें आगे 14 मार्च को चल के क्लियर होंगी। पता चलेगा कि किसके अकाउंट से कितने अनवेरिफाइड जो है निकल गए हैं। दूसरा एक और सवाल है कि भाई वैलिडेशन के कितने मिलते हैं कॉइन्स, जो हम वैलिडेट कर रहे हैं उसका क्या होगा। तो वैलिडेट का जहां तक मेरे पास नॉलेज है, 3 से 6 लोग जो हैं वो एक लिस्टिंग को वैलिडेट करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल 3 लोग भी एक लिस्टिंग जो है वो वैलिडेट एक प्रोफाइल को करते हैं, तो वो एक पाई जो है वो 3 लोगों में डिवाइड होगा। तो अगर एक लिस्टिंग को या एक प्रोफाइल को 3 लोगों ने वैलिडेट किया है, और अगर वो वैलिडेट जो है सही किया, गलत वेरिफिकेशन के पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपने सही वेरीफाई की है प्रोफाइल, तो आपको 3 उसके यानी में लोगों में डिवाइड होगा। अगर 6 लोगों ने सेम प्रोफाइल वैलिडेट की है तो 6 लोगों में एक पाई होगा। तो 0.33 से 0.16 पाई, यानी तकरीबन पाए का तीसरा हिस्सा या छठा हिस्सा आपको पर वैलिडेशन मिलेगा। वो भी कब मिलेगा इसका भी सब इंतजार कर रहे हो, कि कहीं पे भी इसकी कोई डेट बताई नहीं जा रही। तो सब लोग जुड़े रहिएगा। पाई डे ऑलमोस्ट 4 दिन रह गए हैं, उसके बाद आप इसके बारे में देखिएगा कि क्या है। उसके बाद बहुत जल्द आपके साथ दोबारा अगले व्लॉग में मिलते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर।